हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू पाठशाला प्लेस। मैं हूं सोनिया और हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो था गुप्त काल हमारा। या गुप्त काल में भी क्या क्या कुछ चीजें क्या कर ली थी, हमने डिस्कस कर ली थी। और जो अब हम लास्ट वीडियो जो में हमने डिस्कशन किया था वो था राजस्व, रेवेन्यू। इतना बड़ा प्रशासन चलाने के लिए क्या चाहिए था उन लोगों को, रेवेन्यू भी चाहिए था। मतलब राजस्व या ऐसी आमदनी चाहिए थी जो कि क्या हो सके, राजा को हमेशा या साल भर मिलती रहे किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्म में। तो राजस्व के बारे में क्या था भाई, राजस्व के बारे में ये था कि जो राजा होता था उसका क्या होता था, सबसे मेन अधिकार किसका होता था, राजा का होता था किस पे, जमीन पर। मतलब इतने बड़े विशाल साम्राज्य की जितनी भी जमीन है उसका स्वामित्व या अधिकार की अगर बात की जाए तो किसके पास होता था वो अधिकार, वो होता था भाई भू पर। अगर अधिकार की बात की जाए तो होता था सम्राट या राजा। अब भू से या जमीन से जितने भी खाद्य पदार्थ या जितनी भी वस्तुएं या जितना भी संसाधन जमीन से हमें मिल सकता था उसका 1/6 भाग किसको जाता था, राजा को जाता था। 1/6 भाग किसके लिए था, 1/6 पार्ट राजा के लिए जाता था। और कालिदास ने इस 1/6 भाग के लिए क्या टर्म दी है, कालिदास ने दी है टर्म, इसका नाम है भी षष्ठमांश वृत्ति। षष्ठमांश वृत्ति ये कालिदास ने दी है। अब तो ये तो होगी एक बात। फिर नेक्स्ट जो चीज था वो क्या था, भी राजा को कर किस प्रकार से दिया जाता था, अलग अलग फॉर्म में दिया जाता था। एक तो भाग हो गया हमारा 1/6 पार्ट। फिर दूसरा हो गया हमारा भोग। भोग की अगर बात की जाए तो भोग होता था भाई दैनिक वस्तुओं के रूप में, जैसे दैनिक डेली जो राजा को वस्तुएं लगती थी खाने पीने की, खाद्य पदार्थ के रूप में, है ना, दैनिक वस्तुओं के रूप में क्या दिया जाता था, ये दिया जाता था। फिर थर्ड वन क्या था, अभी थर्ड वन था हमारा उद्रंग। ऐसा टैक्स जो किस पे लगाया जाता था, जो परमानेंटली जो कृषि कार्य में इंक्लूड रहते थे उन लोगों पे ये लगाया जाता था, ठीक है। और चौथा क्या था, चौथा था अभी ऊपरी कर। एंड फिफ्थ की अगर बात की जाए तो वो था भी हमारा शुल्क। ये 1/6 भाग ये दैनिक वस्तु है। उद्रम होता था अभी जो जिसमें क्या बात की जाए, जिसमें बात की जाए हमारे परमानेंट जो कृषक थे जिनका कार्य स्थायी रूप से कृषि करना था, उनपे ये टैक्स लगाया जाता था। ऊपरी कर की अगर बात की जाए तो ये वृत्ति उनके लिए थी जो अस्थायी रूप से थी, जिसे शुद्ध उन्होंने कभी कभी मतलब किसी की जमीन पे कार्य कर लिया था तो थोड़ा सा हिस्सा उनसे भी क्या लिया जाता था, कर के रूप में वसूला जाता था। फिर शुल्क की अगर बात की जाए तो ये होता था एक्सपोर्ट से, जो चीजें हम क्या करते थे बाहर से मंगाया करते थे, ठीक है, उसे क्या बोलते थे शुल्क। या कोई चीज बिक्री के लिए है उस पे भी क्या लगाया जाता था, कुछ ना कुछ शुल्क लगाया जाता था ताकि क्या हो सके भी राजस्व जनरेट हो सके। अब एक और चीज थी, राजा क्या देता था भाई, राजा अपनी जमीन दान में भी दिया करता था। और ये जो टाइम पीरियड था है ये ब्राह्मणों के लिए बहुत खास था है, क्योंकि ब्राह्मणों को इसी काल में क्या मिली थी, सबसे ज्यादा जमीन राजाओं की तरफ से या सम्राट की तरफ से दान में मिली थी। और इस दान की प्रक्रिया को क्या क्या नाम था अभी, अग्रहार नाम दिया गया है। अग्रहार किसके लिए थी, ब्राह्मण, है ना। अग्रहार थी ब्राह्मणों के लिए थी, क्या होते थे, भूदान होता था। इनका अगर उद्देश्य की बात की जाए, और एक और बात है भाई, जो जमीन ब्राह्मणों को दान में मिल गई तो उस पे राजा का स्वामित्व खत्म हो जाता था, उसमें पूरा का पूरा जो अधिकार था वो ब्राह्मण के पास आ जाता था, जिस ब्राह्मण को ये भूमि दान में दी जाती थी। ये भी क्या रखनी है आपको, बात याद रखनी है। अगर भूदान की बात की जाए, है ना, तो क्या होता था अभी इसपे, इसका कार्य किसके लिए होता था, ये शिक्षण के लिए, जैसे पढ़ाई लिखाई का कोई कार्य खोलना है या किसी ब्राह्मण को पढ़ाई लिखाई के लिए, इसलिए दान की जाती थी। और दूसरा जो उद्देश्य इसका था वो था भाई धार्मिक कार्यों के लिए, रिलीजन के हिसाब से अगर चीजें देखनी, है ना। तो ये तो होगी हमारी राजस्व वाली बात पूरी की पूरी, मतलब शैक्षणिक और रिलीजन के हिसाब से। और इन्हीं दो पर्पस के लिए क्या दी जाती थी, भूमि दान दी जाती थी।
बाकी खेती के पर्पज के लिए नहीं दी जाती थी, और बाकी ऐसे किसी भी और पर्पज के लिए जमीन नहीं दी जाती थी। और किसको मिलती थी? ये सिर्फ ब्राह्मणों को ही मिलती थी। तो ये हो गई हमारी राजस्व वाली बात। अब हम एक कृषि सेक्टर की ओर जाएंगे कि गुप्त काल में कृषि सेक्टर में क्या क्या चीजें थी हमें देखने को मिलती। इसके बारे में क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप क्या कर सकते हैं भाई, आपके लिए काम है, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड हाँ, चैनल को ज्वाइन करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर बात किसकी की जाए, कृषि की जाए, तो राजा मतलब जो राजस्व का या अर्थव्यवस्था प्राचीन काल से लेकर और अब तक की भी हमें किस पे डिपेंड दिखाई देती है? कृषि पर ही दिखाई देती है। तो कृषि पर क्या थी? वे अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी डिपेंड थी। और भूमि पर किसका अधिकार माना जाता था या स्वामित्व माना जाता था? वो सम्राट था हमारा। फिर अगर बात की जाए भी नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट पे, इस पे कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो कि क्या है, हमें क्या मिलती है भाई? हमें इस टाइम पीरियड में 3 फसलों की जानकारी मिलती है, 3 फसलें। एंड हाँ, सिंचाई की व्यवस्था कौन करता था? अगर इरिगेशन वाले सिस्टम की बात की जाए तो सिंचाई की व्यवस्था की बात करने के लिए कौन था हमारे पास? राज्य। ये कार्य होता था राज्य का। राज्य की ड्यूटी होती थी कि जहां जहां वो सिंचाई की व्यवस्था कर सके वहां वहां वो उनका कर्तव्य था कि वो सिंचाई की व्यवस्था करे। अधिकांश जो कृषि थी वो किस पे थी? मॉनसून पे या बारिश पे डिपेंड किया करती थी। ये समस्या क्या है? मतलब जो मॉनसून वाली कृषि है, ये समस्या प्राचीन काल से भारत में बनी हुई है, और अब तक भी इस समस्या के बारे में हम कुछ कुछ राज्य या कुछ कुछ हलकों में क्या कर दिया हमने, कुछ कुछ एरियाज में इसका सॉल्यूशन निकाल दिया, लेकिन कहीं कहीं अब भी क्या बनी है, स्थिति बहुत गंभीर है कृषि के हिसाब से अगर देखा जाए, है ना। तो क्या था भी, राज्य का ड्यूटी होती थी सिंचाई पे, और क्या होती थी भी, सिंचाई किस पे निर्भर होती थी? बारिश पर ही। कृषि किस पे निर्भर होती थी? बारिश। फिर अगर बात की जाए तो कृषि मतलब भूमि किस प्रकार की होती थी? अब क्या है, अगर किसी ने मतलब कहीं वास करना है तो ऐसी जगह पे वास करेगा वो। अगर आज की जनरेशन, आज के टाइम से पीरियड से सोचा जाए तो कैसी जगह पे वास करेगा इंसान? जहाँ पानी की फैसिलिटी हो, सबसे पहले लाइट अच्छी से आती हो, हमारे पास क्या रोडवेज अच्छा हो, रोड वाला सिस्टम अच्छा हो, थर्ड वन हॉस्पिटल अच्छा हो, अपने बच्चों के लिए या खुद के लिए क्या मिले, एजुकेशन अच्छे से मिले, हॉस्पिटल्स हो, ऐसी जगह क्या करेगा मनुष्य? वास करेगा। इसके सिवाय ऐसे खंडर जगह पे क्या नहीं करेगा? वो वास नहीं करेगा, या सोचने मतलब रहने की सोचेगा भी नहीं। तो वैसे क्या होता था भी, उस टाइम पीरियड में भी लोगों ने अलग अलग जगह पे क्या करना शुरू कर दिया था? वास करना शुरू कर दिया था। और इसमें से क्या था? अभी सबसे पहले होता था क्षेत्र। क्षेत्र होता था जहाँ क्या की जा सके? कृषि की जा सके, कृषि योग्य भूमि। अब कृषि योग्य भूमि का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे कृषि योग्य भूमि का तात्पर्य ये है भी, ऐसी जमीन जहाँ पानी की भी थोड़ी बहुत फैसिलिटी हो। दूसरा, जहाँ क्या हो, जंगली जानवरों से भी क्या नहीं हो गई, कृषि को नुकसान कम हो। ठीक है, अब ऐसी जगह पे जंगल में तो कृषि नहीं की जा सकती, अगर करेंगे तो जंगली जानवर छोड़ेंगे कुछ नहीं। तो ऐसी जमीन जहाँ क्या कर सके, कृषि भी हो सके। अब कृषि ऐसी जगह पे होगी जहाँ क्या करे इंसान, इंसान ने परमानेंटली बसना शुरू कर दिया। उसको क्या बोलते हैं? जहां मतलब आदमी रह भी सके। अब जहां आदमी रहेगा वहां कृषि भी होगी, और कृषि के साथ साथ एग्रीकल्चर वाले सेक्टर के साथ के मतलब एक और चीज इंक्लूड है, वो है एनिमल हस्बेंड्री। वहां क्या होने चाहिए? वहां एनिमल्स भी, मतलब जानवरों का भी होना चाहिए, तभी कृषि क्या करेगी? फलेगी फूलेगी। तो दूसरा क्या है भाई हमारा? वास्तु। वास्तु मतलब रहने योग्य जमीन, योग्य जमीन। एंड थर्ड वन है जी खिल, ऐसी भूमि जो जिसपे क्या नहीं किया गया हो, हल नहीं चलाया गया हो, उसे बोलते खिल। एंड चौथी जो है वो है हमारी
आपदहत। जंगली जमीन में क्या नहीं करता, खेती नहीं होती है ना, जो जोती नहीं, जंगल की ऐसी जमीन जिसपे खेती या कृषि नहीं की गई हो, ठीक है। खील है ऐसी जमीन, मतलब जो गांव के आसपास ही है लेकिन उसको क्या नहीं किया गया, उस पर हल नहीं चलाया गया, उसे उसमें मतलब बोया नहीं गया हो, या इसमें कुछ बीज खाद ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई हो। फिर क्या है, अब कृषि सेक्टर से क्या है, सादा के सादा सिस्टम रिलेटेड है। तो इसमें एक और चीज है भाई, चौथी जो फिफ्थ वन है वो है गोचर। अब इंसान कृषि करेगा तो कृषि के साथ साथ क्या पड़ेगी, उसे खाद की जरूरत भी पड़ेगी। और इंसान इस काल तक आते आते इतना समझदार हो गया था कि वो उसने जानवरों की मतलब जो इंपॉर्टेंस थी उसको समझना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ऐसे जिससे क्या मिल सके, ऐसा एरिया, ऐसी जमीन या ऐसी भूमि जिससे क्या मिल सके, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध हो सके। तो ऐसी जमीन का भी क्या मिलता है, हमें उल्लेख मिलता है। और सिंचाई की व्यवस्था की बात की जाए तो ये राज्य की क्या थे, राज्य इसके बारे में प्रबंध किया करता था। तो आज हमने क्या कर लिया है, आज हमने कृषि के बारे में जो बेसिक बेसिक चीजें थी वो डिस्कशन कर ली है। अब नेक्स्ट जो है, हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम व्यापार के बारे में देखेंगे, या एक नेक्स्ट वीडियो में मैं दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।